ये मजा आएगा ना भिड़। एयरपोर्ट, पोर्ट, सड़क इन्हीं 2-3 लोगों के हवाले कर दिए हैं। क्या आपको पता था कि रेलवे स्टेशन बेच देंगे? क्या आपको पता था ट्रेनें बेच देंगे? पीएसयू थे उनको आपने प्राइवेटाइज कर दिया, सब प्राइवेटाइज को देते जा रहे हो। आपने संख्या बढ़ी है 10 सालों में। झूठ मत फैलाइए, फैक्ट्स लेकर आइए। आप मुझे बताइए कौन कौन से इलाके। मैं इस डिबेट को वापस आगे ले जाती हूँ, कल आप तैयारी के साथ। मुझे आप ये बताइए कब तक नरेंद्र मोदी जी इमरजेंसी का ढोल पीटेंगे? क्या ये बात में सत्य नहीं है कि इमरजेंसी का जो लगा था, दौर लगा था, उसके बाद देश की जनता ने इंदिरा गांधी जी को जगह दिखाई थी, उस समय पर उनको हार का सामना करना पड़ा था, फिर से उन्होंने जनता का विश्वास जीतकर उन्होंने सरकार बनाई थी। ये कितनी बार अपने फैंसी ड्रेस में जो इधर उधर थे बार बार बयां किया जाएगा? मैं पूछ रही हूँ, आज देश के सामने एक बहुत बड़ी इमरजेंसी है, एजुकेशन इमरजेंसी है। एग्ज़ाम्स होते हैं, कैंसिल कर दिए जाते हैं। एग्ज़ाम्स जो डेट देते हैं उसको पोस्टपोन कर दिया जाता है। पेपर लीक हो जाते हैं। पेपर वहीं से लीक हो रहे हैं जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पूरा इकोसिस्टम जो इन्होंने बिछा कर रखा है पिछले 2 टर्म से और अब ये वाला टर्म की शुरुआत से, क्या उनकी जवाबदेही नहीं बनती है? और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो खुद अडवाणी जी बार बार कहते थे कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी बनाई थी पिछले 10 साल में, जहाँ पे एजेंसीज़ का दुरुपयोग हुआ, जहाँ पे मीडिया का दुरुपयोग हुआ, जहाँ पे प्रजातंत्र का दुरुपयोग हुआ, जहाँ पे डेमोक्रेसी जो आपको टूल्स देती है उसको मिसयूज़ कर आपने अपनी सत्ता पे कायम रहे और अपने विपक्ष का गला घोटने का काम कोशिशें की। तो ये सारी चीज़ें प्रधानमंत्री आकर बोले ना देश की जनता के सामने। आप मुझे बताइए, 18 साल का जो युवा है वो अपने फ्यूचर को देख रहा होगा या ये इमरजेंसी याद करेगा? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जो 21 साल का ग्रेजुएट है जिसके पास रोजगार नहीं है, वो अपने रोजगार के माध्यम ढूंढेगा, वो ये इमरजेंसी का ढोल पीटेगा? अरे जनता के मुद्दे करिए, बहुत हो गई आपकी मन की बात, अब जन की बात करिए। कि अगले 5 साल प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी की सीधी लड़ाई और सीधी टक्कर हर मुद्दे पर हमें देखने को मिलेगी। आपको याद होगा, एक समय ऐसा भी था जब बीजेपी ये सोचती थी कि राहुल गांधी से लड़ाई करना आसान है, जब वो सोचते थे कि राहुल गांधी को हराना आसान है और राहुल गांधी लगातार अगर बने रहेंगे वहां पर तो ये उनके लिए अच्छा ही है। लेकिन अब सब बदल गया है। इस पूरे फैसले को आप सरकार की नजर से अगर आप देखें तो उनके लिए ये आसान फैसला है, या अब यही राहुल गांधी उनके लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं जिसे वो एक जमाने में बहुत गंभीरता से नहीं लिया करते थे? जी सुधीर, मुझे लगता है कि 17वीं लोकसभा से 18वीं लोकसभा में मुझे समीकरण बदले हुए नजर आते हैं। बॉडी लैंग्वेजेस से लेके विपक्ष और सत्ता पक्ष के अंदाज बदले हुए मुझे नजर आए अभी पिछले 3 दिन में। और जिस तरह से राहुल गांधी ने 2019 में, मुझे याद है जब हार हुई थी, तब कई महीनों तक राहुल गांधी कोई सेशन में नजर नहीं आए थे। और एक तरीके से एक राहुल गांधी में एक आत्मविश्वास नजर आ रहा है इस बारी संसद में। वो जिस तरह से आते जाते मीडिया बाइट दे रहे हैं, लगातार प्रधानमंत्री को घेर रहे हैं, तो मुझे लगता है बेहद दिलचस्प ये मुकाबला होने वाला है। और सरकार लगातार ये कहती आई है कि जब राहुल गांधी भाषण देते हैं तो लगातार कुछ बीजेपी के नेता निशाना भी साधते हैं। राहुल गांधी अगर सामने है तो बीजेपी को लगता है कि युद्ध आसान है, लेकिन काफी कुछ बदला है 2024 के चुनाव में को मिलेगा। और जी, ये बेहद दिलचस्प मुकाबला होगा। जी मौसमी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे विश्लेषण के लिए, इस पूरे फैसले को हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। तो ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ।